नमस्ते बच्चों। सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11th सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान लेसन 1 राजनीति विज्ञान का विचार। मित्रों, सबसे पहले ये राजनीति विज्ञान का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी पूर्व भूमिका की शुरुआत करेंगे। मित्रों, राजनीति विज्ञान को हम सामाजिक विज्ञान के रूप में भी जान सकते हैं। समाज का अध्ययन करने वाले अन्य शास्त्र जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, इतिहास आदि की तरह राज्यशास्त्र भी ऐसा ही एक शास्त्र है। ये सभी सामाजिक शास्त्र मनुष्य के समाज जीवन के किसी न किसी पहलू को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक शास्त्र कहा जाता है। सामाजिक जीवन के अलग अलग पहलुओं का विशिष्ट और समग्र अध्ययन करने वाले इन शास्त्रों में राजनीति विज्ञान अद्वितीय स्थान रखता है। अंग्रेजी भाषा में राजनीति विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। पॉलिटिकल शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिटी शब्द में से बना है। ग्रीक लोग अपने नगर या शहर को पोलिस कहते थे, इसलिए राजनीति विज्ञान अर्थात नगर जीवन की चर्चा करने वाला शास्त्र ऐसा भी कहा जाता है। उस समय नगर राज्य थे। आज ऐसे नगर राज्य नहीं रहे और उनका स्थान छोटे बड़े विशाल राज्यों ने ले लिया है, ऐसा कहा जा सकता है। अरस्तु नामक प्रसिद्ध तत्वचिंतक, जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, कहते हैं मनुष्य स्वभावगत सामाजिक प्राणी है, जिससे स्वाभाविक रूप से वह समूह में रहने की इच्छा रखता है। मनुष्य के लिए एकांगी जीवन असंभव है। हम जानते हैं कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव समाज के साथ जकड़ा रहता है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिसमें राजनीतिक प्रवृत्तियां चलती रहती है और राजनीतिक प्रवृत्तियों का भी समावेश होता है। संक्षिप्त में कहा जाता है, जहां मानव समाज है वहां राजनीति प्रवेश करती है। अब हम राजनीति विज्ञान का अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान यह राज्य का नियमबद्ध और शास्त्रीय ढंग से अध्ययन करने वाला शास्त्र है। राज्य की सैद्धांतिक बातों की चर्चा करता है, जिसमें राज्य की उत्पत्ति, राज्य की सरकार, राज्य के बीच संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान की सरल भाषा में परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। राजनीति विज्ञान अर्थात राज्य के बारे में व्यवस्थित जानकारी देने वाला शास्त्र। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राज्य की प्रवृत्तियों और प्रश्नों के साथ संबंध रखने वाला शास्त्र अर्थात राजनीति विज्ञान। किसी भी विद्या शाखा का उद्देश्य वह जिसका अध्ययन करता है उसकी जानकारी देता है। इस दृष्टि से राजनीतिक घटनाएं क्यों होती है, कैसे होती है, इसके पीछे कौन से परिबल हैं,
कौन से कारण हैं, इन सब की व्यवस्थित जानकारी देने का प्रयास राजनीति विज्ञान करता है। इसके उपरांत राज्य और राजनीति, उसकी संस्थाएं, उसके कार्य आदि के बारे में भी जानकारी देने का कार्य करता है। राजनीति शास्त्र के बारे में विचारों में भी परिवर्तन आते रहते हैं। समय समय पर उसका विचार बदलता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके क्षेत्र में भी विस्तार देखने को मिलता है। राजनीति विज्ञान को हम इस तरह से देख सकते हैं, एक प्राचीन समय, दूसरा मध्यकालीन समय और तीसरा आधुनिक समय। सबसे पहले प्राचीन समय की बात करेंगे। प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र के एक भाग के रूप में हम सब जानते थे। आज जिसे हम राजनीति विज्ञान के रूप में जानते हैं, उसे प्राचीन समय में राजनीति शास्त्र के रूप में भी पहचाना जाता था। यह शब्द ही राज्य के नीति शास्त्र के संबंध को स्पष्ट करता है। कौटिल्य ने इसे दंड नीति के रूप में दर्शाया है। सुकरात और प्लेटो जैसे विचारकों ने राजनीति अथवा शासन के बारे में चर्चा मनुष्य के नैतिक व्यवहारों को केंद्र में रखकर की थी, परंतु इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने का कार्य अरस्तु ने किया है, जिससे उन्हें राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में हम पहचान करते हैं। महान तत्वचिंतक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक में भी राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा, मध्यकालीन समय। मध्यकालीन समय में धर्मशास्त्रों का प्रभाव अधिक था, इसलिए राजनीति विज्ञान धर्मशास्त्रों का एक भाग माना जाता था। राजा अमर्यादित सत्ता रखता था, क्योंकि उनकी गिनती ईश्वर के अंश या उनके प्रतिनिधि के रूप में होती थी। उसके बाद पुनः जागरण और धर्म सुधार के समय में वैचारिक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई। आधुनिक राजकीय चिंतन की नींव पड़ी। धार्मिक मुद्दों के बदले राज्य की सत्ता, समाज व्यवस्था, राष्ट्र की एकता जैसे वास्तविक मुद्दों को ध्यान में रखकर राजनीति विज्ञान की चर्चाएं होने लगी। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का विचार वास्तववादी भी बना। तीसरा, आधुनिक समय। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक स्वतंत्र विद्याशाखा के रूप में राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन शुरू हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका की विविध यूनिवर्सिटियों में राजनीति विज्ञान का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन शुरू हुआ। इसके साथ इसके अध्ययन करने के अभिगम में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अभी तक राज्य और उसके आनुषंगिक बातों का अध्ययन अधिकांश आदर्शलक्षी अभिगम से किया जाता था। उसके बजाय अब राज्य और राजनीति में व्यवहारिक पहलुओं के साथ राजनीतिक वर्तन व्यवहार के संदर्भ में अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है। यह विचार व्यवहारवादी दृष्टिकोण यानी कि वर्तनवादी अभिगम के रूप में भी जाना गया है। इसके उपरांत राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अभिगम के बाद जैसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उद्भव हुआ, वैसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियां एवं अपूर्णताओं के सामने अमेरिका में सन 1970-80 के दशक में उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के मूल्य और उनकी सामाजिक प्रासंगिकता के विषय पर जोर देने लगा। अब यह दृष्टिकोण ज़्यादा प्रचलित हुआ है। अब हम
नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। नमस्ते बच्चों, अब हम राजनीति विज्ञान है या कला, इसके बारे में जानेंगे। राजनीति विज्ञान कला है अथवा नहीं, यह एक प्रश्न है। राजनीति विज्ञान शब्द में विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस से लिया गया है, अर्थात विज्ञान शब्द के पर्याय के रूप में उपयोग हुआ है। कई बार यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राजनीति विज्ञान यह भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान जैसा ही विज्ञान माना जाए। ऐसे देखें तो विज्ञान का विद्यार्थी जिस तरह से प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकता है, स्वयं के सिद्धांतों को निष्कर्षित करता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग करके राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को निष्कर्षित नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता, ऐसा माना जाता है। राजनीति विज्ञान यह भौतिक विज्ञान की भांति निश्चित एवं जिनके सिद्धांतों के साथ कोई मतभेद न हो, ऐसा विज्ञान नहीं है। भौतिक विज्ञान भी जितनी निश्चितता से निष्कर्ष निकालता है, इतनी ही निश्चितता से भौतिक विज्ञान समाज विज्ञानों को निश्चित भविष्यवाणी कर नहीं सकते। सामान्य नियम निकाल सकता है, उतनी ही निश्चित भविष्यवाणी अथवा सिद्धांत समाज वैज्ञानिक निष्कर्षित नहीं कर सकता। पदार्थ का आकार बढ़ता है, ऐसी स्पष्ट, निश्चित, सर्वव्यापी एवं सर्वकालीन भविष्यवाणी भौतिक वैज्ञानिक कर सकता है। जब मतदाता निरक्षर हो तो लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता। ऐसी निश्चित भविष्यवाणी राजनीति शास्त्र में नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य से है और मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है। इसके साथ उसके स्वभाव में साम्यता नहीं होती, इसलिए राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। जबकि कई राजनीतिक वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर हम विज्ञान का थोड़ा विशाल अर्थ करें तो राजनीतिक विज्ञान को भी एक विज्ञान के रूप में मान सकते हैं। किसी भी विषय का निश्चित एवं नियमबद्ध ज्ञान अर्थात विज्ञान, भले विज्ञान के सिद्धांतों की तरह राजनीति विज्ञान के सिद्धांत प्रयोगशाला में प्रयोग करके निष्कर्षित नहीं कर सकते, फिर भी यह विज्ञान है, क्योंकि इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। दुनिया भी विशाल प्रयोगशाला में अलग अलग देशों में हुई घटनाओं के अध्ययन के आधार पर निरीक्षण एवं विश्लेषण करके निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों को निष्कर्षित किया जाता है। विश्व की सरकारों के अध्ययन के बाद ही ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि अधिनायकवाद की अपेक्षा लोकतांत्रिक सरकार अच्छी सरकार है। यह सिद्धांत वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अध्ययन की विविध पद्धतियों एवं साधनों टेक्निक का उपयोग करके राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को विज्ञान या शास्त्र के रूप में निश्चित पहचान देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान के विद्वानों को राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में पहचाना जाता है। दूसरी तरफ राजनीति विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की तरफ भी जाना जाते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान के जिन सिद्धांतों को निष्कर्षित किया जाता है उनका व्यवहार में पालन भी किया जाता है। इसलिए कई विद्वान
राजनीति को एक विज्ञान के रूप में देखने की अपेक्षा एक कला की तरह देखना पसंद करते हैं। एक कलाकार जैसे जन्म से, कौशल या अनुभव से किसी सुंदर कलाकृति का सर्जन करता है, वैसे ही राजनेता राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों की व्यवस्थित जानकारी के बिना भी स्वयं की सूझबूझ से, अंतःस्फुरणा, कल्पना शक्ति से अथवा विवेक बुद्धि से शासन कला में जानकार हो सकते हैं और राजनीति के खेल में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें राजनीति में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जिसमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन यानी कि ज्ञान के बिना व्यक्तियों ने राजनीति में सिद्धियां प्राप्त की हो, सफलता प्राप्त की हो। ऐसे हमारे अधिकांश राजनेताओं ने राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन किए बिना भी यह कला हस्तगत की है। कई लोग राजनीति विज्ञान को बांध छोड़ अथवा समाधान की कला के रूप में पहचानते हैं। फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि जैसे कोई कलाकार अपनी कला के विषय का व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करे तो अधिक अच्छा कलाकार बन सकता है, वैसे ही कोई भी राजनेता राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करे तो अधिक अच्छा और सफल राजनीतिक बन सकता है। बच्चों, अब हम राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें राजनीति की परिभाषा, अर्थ, उसके स्वरूप की चर्चा करने के बाद अब हम उसके विषय क्षेत्र यानी कि राजनीति विज्ञान किन किन विषयों पर अध्ययन करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, प्रशासन तंत्र का अध्ययन करता है, कानून का अध्ययन करता है, नागरिकता के बारे में अध्ययन करता है, लोकतंत्र की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, राजनीतिक दलों का अध्ययन करता है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता का अध्ययन करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अध्ययन करता है। बच्चों, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट राजनीति का हस्तक्षेप न हो। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक समूह बन के एक दल बनता है, दल से सरकार बनती है और सरकार सभी राज्य के लोगों के प्रति जवाबदार रहती है। राज्य के लोगों के जो भी काम हैं, प्राथमिक जो भी सुविधाएं हैं, रोड, रास्ता, पानी, मकान, रोजगारी की, उस सभी समस्याओं का निपुणता से आगे बढ़ के समस्याओं का समाधान करने का काम करती है। वो राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। वैसे ही हम अब राज्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके संबंधित चर्चा करनी है। तो सबसे पहले राज्य के मूलभूत तत्व कौन से हैं, ये 1 मार्क्स का प्रश्न भी आता है। तो राज्य के मूलभूत तत्व यानी कि राज्य कैसे बनता है, इसकी उत्पत्ति क्या है। तो सबसे पहले राज्य में यानी कि जनसंख्या होगी तो ही राज्य बनेगा। उसका चौक्कस क्षेत्र होगा यानी कि भौगोलिक क्षेत्र होगा तो राज्य बनेगा। राज्य में सुशासन के लिए सरकार होगी तो ही राज्य बनेगा। इसके साथ संप्रभुता का अध्ययन करना है। राज्य के कार्य, उसकी भूमिका, राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित
अलग अलग सिद्धांतों एवं भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं जैसे कि व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अधिनायकवाद आदि के अध्ययन का समावेश होता है। इसके उपरांत राजनीति विज्ञान के मूलभूत विचारों जैसे कि कानून व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानव अधिकारों, भातृत्व वगैरह का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है सरकार का अध्ययन। राज्य में सरकार कैसे काम करती है। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसे कैसे काम करते हैं, उनका दायित्व कैसा है, उसका आधार स्तंभ क्या है और कैसे राज्य प्रगतिशील बनेगा, इसके बारे में हम अगले लेसन में चर्चा करेंगे। थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस विषय के अगले वीडियो मिल सके। थैंक यू।